आज में हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को ही कंटिन्यू करेंगे। इसके अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, ये 5th बी एक्सरसाइज है, इसको आज हम करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है dx अपॉन वाई इज इक्वल टू dy बाई एक्स इज इक्वल टू dz अपॉन z। हम पहली दो टर्म्स को काम में लें, टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स। We have dx upon y is equal to dy by x, और इससे हम लिख सकते हैं x dx is equal to y dy। दोनों तरफ हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग वी गेट यहाँ हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाई टू इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 2 को हम उसमें सम्मिलित कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस c1, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर c1। ये पहला सॉल्यूशन। अब दूसरी बार हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं और यहाँ से हम लिख सकते हैं dx अपॉन वाई इज़ इक्वल टू dy अपॉन एक्स इज़ इक्वल टू dz अपॉन z। इससे हम लिख सकते हैं dx अपॉन dx प्लस dy अपॉन y प्लस x, उसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज़ इक्वल टू dz अपॉन z। फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये log x प्लस वाई इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ z प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी लॉग ऑफ c2, और इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर z इंटू c2। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आएगा। पहली और दूसरी इक्वेशन मिलके इसका हल देंगे, पहला और दूसरा मिलाकर इसका हल देंगे। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। आपको ये देखना है कि हम किस तरह से इनको अरेंज करें टर्म्स को कि उनका इंटीग्रल हम निकाल सकें। फिर दूसरा क्वेश्चन है, उसमें है dx अपॉन एक्स इज़ इक्वल टू dy अपॉन वाई इज़ इक्वल टू dz अपॉन z। यहाँ पर पहली दो टर्म्स अगर हम लें तो उससे आ जाएगा हमारे पास टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन वाई। इंटीग्रेट कर दो इसको। इंटीग्रेटिंग वी गेट log of x is equal to log of y plus log of c1, और x is equal to c1y। इसी तरह से लास्ट टू टर्म्स अगर हम लें तो उससे क्या आ जाएगा dy अपॉन वाई इज़ इक्वल टू dz अपॉन z। इसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेटिंग we get log of y is equal to log of z plus constant of integration. This implies y is equal to c2z। पहली और दूसरी इक्वेशन मिला के हमें कंप्लीट सॉल्यूशन देंगी। Then next question, third question is dx upon mz minus ny is equal to dy upon nx minus lz is equal to dz upon ly
माइनस एम एक्स। पहली टर्म को हम x से गुणा करें, दूसरी को y से और तीसरी को z से, तो हमारे पास आ जाएगा ये x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन m xz माइनस m xy प्लस n xy माइनस l yz प्लस l yz माइनस m xz। This is equal to x dx plus y dy plus z dz by 0. Therefore, x dx plus y dy plus z dz is equal to 0. इंटीग्रेट कर दें इसे हम, इंटीग्रेटिंग वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C1। ये पहला। अब इसी तरह से हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि हम इन टर्म्स को किससे गुणा करके जोड़ें कि फिर से यहाँ हमारे पास 0 बन जाए। तो हम देखते हैं, अगर पहली टर्म को हम L से, दूसरी को M से और तीसरी को N से गुणा कर दें और जोड़ दें, तो हमारे पास क्या बनता है, L dx प्लस M dy प्लस N dz अपॉन, इसको आपने L से गुणा किया तो ये हो गया L M Z माइनस L N Y प्लस इसको हमने M से गुणा किया तो M N X माइनस L M Z प्लस इसको हमने n से गुणा किया है तो n l y माइनस m n x। अब यहाँ देख रहे हैं आप, ये सारे एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहे हैं, तो फिर से हमारे पास l dx प्लस m dy प्लस n dz बाई 0। दिस इम्प्लाइज l dx प्लस m dy प्लस n dz इज़ इक्वल टू 0। इसे इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग वी गेट एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर C2। ये दूसरे, पहला और दूसरा मिलके कंप्लीट सॉल्यूशन हमें मिलता है। इससे 1 और 2 से हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो हर क्वेश्चन में आपको टेक्निक लगानी है कि आपको किन 2 टर्म्स को साथ लेना है कि वो सॉल्व हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए, या फिर हमें कौन सी चीज़ों से गुणा करके जोड़ना चाहिए कि आपके पास नीचे 0 बन जाए। फिर 4th क्वेश्चन है आपके पास L dx अपॉन m n y माइनस z बराबर m dy अपॉन n l इंटू z माइनस x बराबर n dz अपॉन l m x माइनस y। यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि पहली इक्वेशन को L से गुणा कर दें, दूसरी को M से और तीसरी को N से गुणा करके जोड़ दें, तो हमारे पास हो जाएगा L स्क्वायर डी एक्स प्लस M स्क्वायर डी वाई प्लस N स्क्वायर डी जेड अपॉन, यहाँ L M N बन जाएगा, यहाँ भी L M N बन जाएगा और यहाँ भी L M N बन जाएगा। तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास रह जाएगा y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। दिस इज इक्वल टू L स्क्वायर डी एक्स प्लस M स्क्वायर डी वाई प्लस N स्क्वायर डी जेड
by 0. This implies L square dx plus m square dy plus n square dz is equal to 0. इंटीग्रेट कर दीजिए। L square x plus m square y plus n square z is equal to constant. इसको हम 1 नंबर दे देते हैं। अब फिर से हमें ये देखना है कि हम इसको किससे गुणा करें कि फिर से हमारे पास 0 आ जाए। अगर हम पहली को एल एक्स से गुणा कर दें, दूसरी को हम एम वाई से गुणा कर दें, तीसरी को एन जेड से गुणा कर दें, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर एल एम एन इंटू ये एक्स से गुणा हुई तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस ये वाई से गुणा हुआ तो जेड वाई माइनस एक्स वाई प्लस ये z से गुणा हुआ तो एक्स जेड माइनस वाई जेड। फिर से ये सारे कैंसिल हो गए आपके पास, तो हमारे पास हो जाएगा एल स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई डी वाई प्लस एन स्क्वायर जेड डी जेड बाई जेड। दिस इम्प्लाइज एल स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई डी वाई प्लस एन स्क्वायर एन स्क्वायर जेड डी जेड इज़ इक्वल टू 0। फिर से इसका इंटीग्रल कर देंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट यहाँ पर आप सब में देख रहे होंगे बच्चों कि मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ इंटीग्रल आता है एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ वाई स्क्वायर बाई 2, जेड स्क्वायर बाई 2, तो मैं उसको कांस्टेंट में सम्मिलित कर लेती हूँ आगे। हर एक में अपॉन 2 नहीं लिख रही हूँ, उसको हम सीधे ही उसमें लिख दे रहे हैं, नहीं तो हमें 2 बार लिखना पड़ता है। पहले एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, वाई स्क्वायर बाई 2, फिर जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, फिर 2 को उधर ले जाएंगे, देन अनदर कांस्टेंट। तो मैं उसको डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C2। फिर से उसी तरह से पहली और दूसरी मिलके आपको सॉल्यूशन देते हैं। देन 5th क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास है डी एक्स अपॉन वाई माइनस जेड एक्स इज़ इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन वाई जेड प्लस एक्स इज़ इक्वल टू डी जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम इसको पहली टर्म को x से गुणा कर दें और दूसरी को y से गुणा कर दें और जोड़ दें, तो ये हो जाएगा x डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन x से गुणा किया तो ये एक्स वाई हो गया माइनस जेड एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस वाई जेड स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसलिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये इससे कट नहीं रहा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस साइन ले लेंगे। माइनस साइन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई और यहाँ हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ सामने क्या दिख रहा है, डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। दिस एम्प्लाइज एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन माइनस जेड कॉमन आ गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू डी जेड अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो ये रह जाएगा एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज़ इक्वल टू माइनस जेड डी जेड। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रेटिंग वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर प्लस सी वन, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी वन। ये फर्स्ट हो गई। फिर अब हमें कौन से कॉम्बिनेशन काम में लें कि फिर से हम इसको सॉल्व कर पाएँ इसी तरह से। अगर हम पहली टर्म को y से गुणा करें और दूसरी को x से गुणा करें तो ये हो जाएगा y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। यहाँ y से गुणा किया तो ये वाई स्क्वायर हो गया माइनस एक्स वाई जेड हो गया प्लस एक्स वाई जेड हो गया और प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इज़ इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये कट गए आपके पास और नीचे क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह गया नीचे, और इधर भी नीचे यही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास इससे वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बराबर डी जेड। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज़ इक्वल टू जेड प्लस सी टू। पहली और दूसरी मिल करके सॉल्यूशन देंगे। इस तरह से आपको इन सवालों को करना है। 5th बी के क्वेश्चन इसी तरह से करना है।